ये लीजिए। ये कॉफी बहुत जबरदस्त है। अच्छी तरह से पिसी हुई और भुनी हुई कॉफी बेहतरीन होती है। मेरे ख्याल से तुम्हारा रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा होगा। हाँ, उम्मीद है। जाहिर है अगर खोल सके तो। और हाँ, हम तो सिर्फ मेरी बातें कर रहे हैं, तुम क्या करती हो? मैं इवेंट ऑर्गेनाइजर हूँ। सच कहूँ तो इस काम में मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वाह, इतनी खुद एतमादी मुझे पसंद आई। मुझे जान लोगे तो और पसंद करोगे। यानी तुम्हारे लिए जो मुमकिन हुआ मैं करूंगी। इस रेस्टोरेंट की इफ्तिताही तकरीब के लिए तुम कुछ नहीं करोगे, सब मैं कर लूंगी। और ये मेरा कार्ड है। जगह का बंदोबस्त हो जाए फिर सब होगा। वैसे मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हम दोबारा मिलेंगे। मुझे भी लगता है हमें दोबारा मिलना चाहिए। नाज़ली, देखो बेटा, तुम कहाँ रह गई थी जुमाना? अरे सफियापा, मैंने सारी मार्केट देख ली लेकिन कहीं ब्रोकली नहीं थी। बड़ी मुश्किल से मिली। देखो तो सही जरा कौन आया है। कौन आया है? नाज़ली, तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? उफ यार, ये कैसा इस्तकबाल है? ऐसे कौन वेलकम करता है? लेकिन तुम्हारा यहाँ क्या काम है? मैं उससे मिलने आई थी। तुमने तो मदद करने से मना कर दिया था तो मैं खुद ही चली आई यहाँ। नाज़ली, तुम पागल हो क्या? मुझे नौकरी से निकलवाना चाहती हो? मेरी जान, फिक्र मत करो। हम बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। सच कहूँ तो वो मेरा फैन हो गया है। और उसने जो मेरे लिए कॉफी बनाई है ना, उफ, उसके हाथ का जायका ही लाजवाब है। ओजान, ओजान साहब ने तुम्हारे लिए कॉफी बनाई? हेलो। हम 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहे हैं नाज़ली साहिबा। आखिर आप हैं कहाँ पर? ये किस किस्म का इंतजाम है आपका? मैं 15 मिनट में पहुंचती हूँ आपके पास। शायद कोई गलतफहमी हो गई होगी आपको। मैं आती हूँ, फिर बात करते हैं। मेरा एक जगह पहुंचना बहुत जरूरी है। जाओ नाज़ली, चली जाओ। उजान को मेरा सलाम कहना। मैं फोन करूंगी उसे। वो उसके रेस्टोरेंट की इफ्तिताही तकरीब मेरी जिम्मेदारी, उससे वादा किया मैंने। सिर्फ ओजान कहती है सफियापा। देखिए ना, यहाँ आई और ओजान साहब से घुल मिल भी गई। तुम इतना हैरान क्यों हो जुमाना? वो नाज़ली है, लड़के के बिल्कुल पास चिपक कर बैठ गई थी। मैं वाकई शर्मिंदा हूँ, माफ कर दो मुझे। आयशा, बस करो। जब से आई हो माफी मांगे जा रही हो। मैं समझ गया हूँ। नजर आ रहा है मुझे तुम बहुत परेशान हो। सच में आज का दिन मेरे लिए बहुत बुरा था उमर। और अम्मी ने जो मेरे साथ किया वो बर्दाश्त नहीं कर सकी मैं। मगर अब मुझे थोड़ी बेहतर लग रही हो तुम। हालांकि चेहरा कुछ और कह रहा है तुम्हारा। हाँ, देखो अब ठीक हो गया ना? उमर, मैं और मेहमद वाकई अलग हो चुके हैं। हाँ, कुछ वक्त के लिए। आयशा प्लीज, इस वक्त हम ये बात ना करें तो प्लीज। लेकिन तुम मुझ पे यकीन तो करते हो ना? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। आयशा, हम एक दूसरे को नहीं खो रहे, लेकिन हालात के बिना पर हमें वक्त चाहिए होगा थोड़ा। ठीक कह रहे हो। आयशा को कॉल करो। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं, बराए मेहरबानी। जंक यार, चलो कोई अच्छी सी खबर सुनाओ मुझे जल्दी से। एक इन्वेस्टर मिला है भाई, बंदा बहुत पक्का है। कल तुम्हारी मुलाकात करवाता हूँ। वाह, कमाल कर दिया तुमने। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं। मैं फोन बंद करता हूँ।
यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मेहमत से, अम्मी से, हर चीज से दूर हूँ मैं। अम्मी से क्या मसला हुआ? उन्होंने कमरे की तलाशी ली और तुम्हारी घड़ी मिल गई। पूछा ये किसने दी है? फिर तुमने क्या कहा? तुम्हारा जिक्र नहीं किया, लेकिन वो समझ गई कि कुछ है, और फिर मुझसे पूछे बगैर मेहमत को खाने पर बुला लिया उन्होंने। इतनी सारी आफतें एक साथ टूट पड़ी तुम पर। अम्मी शुरू से ऐसी ही हैं। मेरी जिंदगी अपनी मर्जी से चलाना चाहती हैं। मेरी ख्वाहिशात की कभी भी परवाह नहीं की उन्होंने। और तुम्हारे बाबा? बाबा को पिछले साल खो दिया हमने। बहुत अफसोस हुआ मुझे। माजरत चाहता हूँ तुमसे। मेरा मतलब तुम्हें दुख देना नहीं था। कोई बात नहीं। मेरे बाबा बहुत मुख्तलिफ थे। हम बहुत करीब थे। अगर वो जिंदा होते तो आज ऐसा ना होता। जुमाना, जी कहिए। एक मिनट। अरे उजान साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या आप पागल हो गए हैं? कोई देख लेगा, क्या कहेगा मेरे बारे में? ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे जाने दे यहाँ से। हमें कोई नहीं देखेगा और बात के बगैर तुम्हें जाने नहीं दूंगा। प्लीज मुझे जाने दे। हरगिज नहीं। वाकई में मैं जाना चाहती हूँ। ऐसा है? ठीक है, तो फिर तुम ऐसा करो, मेरी आंखों में देखकर कहो कि तुम मेरे लिए कुछ भी महसूस नहीं करती। कहो, मैं सुन रहा हूं, जवाब दो मुझे। तो अब मुझे चलना चाहिए। फोन भी बंद हो गया है मेरा। अगर अम्मी का राब्ता ना हो पाया तो वो पागल हो जाएंगी। ठीक है, तो चलते हैं फिर। एक्सक्यूज मी, बिल ले आएगा प्लीज। उमर, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मैं तुम्हारे साथ हूँ।